जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और जो कुछ कहा जा रहा है, बल्कि आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि चीफ जस्टिस के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। उधर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया है मुज़ाकरात का अदालत की तरफ से कहा गया है। संजीदगी है और क्या यही सियासी कुव्वतें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी इस मामले को? आशा, मैं तो आपके सवाल की बुनियाद से ही बेसिकली इत्तेफाक नहीं करता, और आज से नहीं, मेरे 32 साल में इतने मजमूए कॉलमों के इस बात के गवाह हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वाकई समझती हैं कि ये सियासी कुव्वतें हैं? देखें, और अगर हैं तो याद रखना ये ऐसी ही हैं जैसे फिल्म मुगल आजम, ब्लॉकबस्टर इंडियन सिनेमा की वो टर्निंग पॉइंट था। मुगल आजम के किरदार में पृथ्वीराज की शख्सियत और अदाकारी बहुत आला थी, लेकिन वो मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं, एक अदाकार था पृथ्वीराज। याद रखना, हमारा सियासतदान तो सियासतदानों की सी अदाकारी करने से भी महरूम है। ये सब फॉर्चून हंटर्स हैं जिन्होंने सियासतदानों के बहरूप अदाकार और परफॉर्मेंस घटिया, खत्म। ये पॉलिटिकल एनिमल्स हैं ही नहीं, वो विजनरीज होते हैं। खुदा का खौफ कर, एमी का चोला पहन लिया, ये चोले पहने हुए लोग हैं। पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सियासतदान क्या होता है? फौज ने कहा आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। बादशाह ने उसको वीटो किया, कौम को कहा हम जंग हार गए हैं, हम वतनों हम जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं विजन। इतराफ़े शिकस्त के अंदर ऐलान फतह मौजूद था। वो ये तो एमी टटपूंजी है, ये तो ग्वाल मंडी के फुटपाथी है टाइप। सारा बिहेवियर देख लो। मैं कह रहा हूं वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, बहुत रिस्पेक्टफुली अगर मैं डिसएग्री करूं आपके इस पॉइंट पर सर, जब आप इन्हें इन सियासतदानों को जैसे भी हैं अवाम के मुंतखब, अगर हम इस तरह डिस्क्रेडिट करें तो क्या आप अवाम की चॉइस को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। तो सर फिर जिम्मेदार तो मैं, आप, हम सब लोग हैं, तमाम वो दानिश्वर हैं, वो लिखारी हैं, वो अदीब हैं, वो शायर हैं, वो तमाम लीडरशिप है जो इस माशरे की बुनत में कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। ओ भाई, जो मर्जी आप कह लो, हर बंदा परफॉर्म करे अगर ठीक। अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं जाली स्टंट डाल रहा हूं 2 नंबर, तो मैं डॉक्टर नहीं हूं। भले मैंने पट्टी लगाई हो डॉक्टर की, चाहे मैंने क्वालिफाई किया हो, MBBS, FRCS, मैंने सब कुछ किया है। हर लफ्ज के पीछे एक बात सुनो, एक कहानी होती है। हुजरा और मुजरा साथ साथ नहीं चलता। एक क्वालिफिकेशन होती है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स। एक बुज़दिल सिपाही, नेक दिल तवाइफ, ये क्या है? 75 साल हो गए, हम कहां खड़े हैं? मैंने किया, आपने किया है, शहजाद साहब ने किया है, अबसार आलम ने किया है, इसार राना ने किया है। वह यार 75 साल आधा मुल्क गवा के फिर कहां खड़े हैं? बदनीयती है इनकी। चलो सियासतदान, आपको शौक है बहुत, मैं मान लेता हूं, दिल पे पत्थर रख के, आपका दिल रखने के लिए। सिर्फ सियासतदानों की बदनीयती है, आप ये कह रहे हैं। देने से नहीं हो जाता। अ पेंटर इज सपोज्ड टू नो हाउ टू पेंट। आई कांट बी अ पेंटर। लकीरें खींच लूंगा मैं भी, मैं सादकान बन जाऊंगा, मैं शाकिर अली बन जाऊंगा। नहीं होता। अभी भी हमारा माइंड सेट इस तरह का है, हमें खास सोच से आगे जा ही नहीं सकते। सतही किस्म का एक खास तरह का लेवल है हमारा। हम अंदर नहीं घुसते, रूह के अंदर अपने इश्यूज की रूह में झांकना सीखें। बाकी आपकी मर्जी है। मैं इन सबको डेगॉल और इन सबको, वो क्या नाम था वो जो मोटे से थे, सर विंस्टन चर्चिल, मैं तो मान लेता हूं। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो एंड सीन कर दिया कि ना ये मुज़ाकरात है ना ये सियासतदान है, तो फिर एंड सीन तो हो ही गया। आटे से शुरू हुए, 20 रुपये मन आटा, आटे पे आ गए। ये औकात है। बीच में आई थी सुर्खी एक बहुत बड़े अखबार की, शेर आटा खा गया। वो आपका तो आटा दलदल बन गया आपके लिए। लेकिन बहरहाल ठीक है, ठीक है, मेरा तो जवाब यही है। अब सर साहब
ठीक है जी। अब सार साहब, क्या मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार इन्हीं सियासी क़ुव्वतों पर है जो शायद अपने दिल से बैठ रहे हैं या नहीं, मगर ये जरूर बता रहे हैं कि वो किसी के कहने पर बैठ रहे हैं। और साथ ही कमेंट कीजिएगा, जो परवेज इलाही के घर पर छापा है उसका ना इस वफाकी हुकूमत को पता है ना सूबाई हुकूमत को पता है, तो हुकूमत तो बहुत ही गैर संजीदा है जिसको ये नहीं पता कि उसके नीचे क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया। एक तो आज लेबर डे है, छुट्टी होनी चाहिए थी, आप आज भी हमसे काम करवा रही हैं, स्लेव ड्राइवर हैं आप, तो आपने कहा जुमेरात के बाद आज मुलाकात हो रही है, तमाम दफ्तर बंद हैं, मंगल को मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा था इन छुट्टियों में, आपने कहा ना कि मुज़ाकरात कामयाब होना सिर्फ सियासतदानों की वजह से नाकाम होंगे या कोई और भी है। मुझे तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में, और एक रफ अंदाजे के मुताबिक 40 प्रोग्राम किए हैं मैंने आपके साथ, 10 हफ्ते, और 4 प्रोग्राम एक हफ्ते में होते हैं तो 10 हफ्ते हो गए हैं, और 40 प्रोग्राम किए हैं। 40 प्रोग्राम में एक दिन भी ऐसा नहीं था आयशा बख्श जब हमने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चलने वाले जजेस के टिकर्स पर गुफ्तगू ना की हो। क्या इस मुल्क में सिर्फ माजी के और मौजूदा जजेस के जो अकवाले ज़री हैं उन्हीं पे तबसरा हमें बैठ के सबको करना चाहिए? हम 5 लोग होते हैं एक प्रोग्राम में, आप इन 40 को 5 से ज़रब दे लें, और 3 घंटे रोज़ाना प्राइम टाइम में अगर शो चल रहे हों, एक पे 5 उसको ज़रब दे रहे हैं, और 36 न्यूज़ चैनल हैं जिन पर रोज़ाना 3 प्रोग्राम्स कम से कम होते हैं, उसमें 4 या 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कितने मैन आवर्स हमने ज़ाया किए हैं पिछले 2.5 महीनों में सिर्फ इस बात पे डिस्कस करते हुए कि 90 दिन हैं कि 90 दिन नहीं हैं। जज ने ये कह दिया, जज ने वो कर दिया, जज की ये करप्शन हो गई, जज की वो करप्शन हो गई, जज का बेटा इतने कमा गया, जज की सास ने माशरा लगवा दिया, जज ने ये कर दिया, जज मतलब इस मुल्क में अभी तो मैंने सियासतदानों पे सवाल रखा है, वो जो अवाम की खिदमत करने आते हैं और अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या अवाम के लिए फैसला साज बन पाएंगे या नहीं? आप कुछ जजों की तरफ चले गए। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी की तरफ रहा हूँ, मुझे आने तो दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम सारा दिन जजेस को डिस्कस करते हैं, जब हम इस मुल्क सऊदी अरब और ईरान की सुलह हुई है, इतना बड़ा ये ग्राउंड ब्रेकिंग काम हुआ है जिससे पाकिस्तान के आधे मसाइल मुझे लगता है कि अब हल हो जाएंगे। वैसे ही चाइना और रशिया कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा हमसाये ममालिक कहाँ पे जा रहे हैं, इस मुल्क के अंदर कितनी वो चीनी सीमेंट के ट्रकों में चीनी स्मगल की जा रही है। अफगानिस्तान वो इशू था, वहाँ पे तोदा गिर गया, लोग मर गए, सैलाब में लोग मर गए, स्वात में बम धमाके में लोग मर गए, आटे का क्राइसिस है, महंगाई है। हम किसी और इशू पे बात करते हैं, हम सिर्फ ये सारा वक्त जजेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद सियासतदानों को हम तबर्रा भेजते हैं और जाके हम सो जाते हैं। हम मीडिया की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, हमारा भी तो कोई रोल होना चाहिए कि हम लोगों की तवज्जो तो लाए उस तरफ। और वहाँ कोई बात कैसे पहले हो सकती है सर? कतई कलामी की माजरत, यहाँ मैशत नहीं है, लोगों की मैशत बर्बाद है इस सियासत की वजह से, सियासत बर्बाद है इस मुल्क के फैसलों की वजह से। फिर वो फैसले कहाँ हो रहे हैं, मुक्तदरा कहाँ है पिछले 4-5 साल में? ना बात करें तो क्या करें, ना बात करें तो क्या करें? जी, जो फैसले करके बाहर आ गए वो आज भी समझते हैं उनका इख्तियार ज्यादा है। तो सर अवाम तक तो तब पहुंचेगा ना जहां फैसला साज ठीक होंगे, चाहे वो सियासी हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट में या किसी और जगह बैठे हैं। अगर वहां कुछ ठीक नहीं तो अवाम को क्या मुयस्सर रहेगा? किसी भी मामले पे बात करें, हम तकरीर ही करके उठेंगे। मुझे भी तकरीर करने देना आप थोड़ी सी। मैं यही तो आपको बात कर रहा हूं कि जो फैसला साज हैं, असल जो पीछे बैठ के काम, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो जब फैसले करेंगे अवामी नुमाइंदों पे थोपेंगे तो गाली तो अवामी नुमाइंदों को पड़ेगी ना। अब आप हसन निसार साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक की है, मैं उनसे मुत्तफिक हूं कि जो लीडर होता है ना उसमें विजन होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है उन्होंने, और मेरी ख्वाहिश थी कि जब शिकस्त हुई इमरान खान को अदम एतमाद के दौरान तो वो हथियार नीचे रखते और वो अपने वर्कर्स को कहते औजार उठाओ, हम असम्बली में बैठेंगे, हम सियासत करेंगे, हम इस रास्ते पे चल के निज़ाम को बदलेंगे और अंदर इनके लिए जगह खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने शिकस्त कबूल नहीं की, वो बाहर आ गए और सड़कों पर आ गए। आज भी वो सड़कों पर 1 साल हो गया है। अब आप सोचें वो पार्लियामेंट में 1 साल बैठे होते, 2 सूबों में उनकी हुकूमतें होती और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका होता, ये सिनेरियो
सिनेरियोज आप पेंट करें ना, तो फिर फैसले कहां पे हो रहे होते, फिर बातचीत कहां पे हो रही होती। तो मैं आपके सवाल का जवाब मुख्तसर ये दे देता हूं कि सियासतदानों के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे जब फैसला करने वाली कुव्वतें अपने फैसले ठोंस के वो घर चली जाएंगी, तो वो 15-15 लाख पेंशन लेंगी और फिर ये कहेंगी मुकमका करते हो फोन जब कॉल लीक हो जाएगी कि ये तो मेरा पर्सनल मामला है। टैक्स पेयर्स के 12-15 लाख उनको महीने के अभी भी जा रहे हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं एक 20 लेते हुए तो कहते हैं हमारा पर्सनल मामला है। तो हमारे तो यहाँ पर्सनल मामला पर्सनल नहीं रहने दिए, तो वहाँ प्रोफेशनल मामला जो 10 केसेस में जस्टिस साकिब निसार साहब ने फैसला दिया हुआ है उसको नाअहल करने का, जिंदगी भर नाअहल करने का, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है इमरान खान को, आर्टिकल 62 को उन्होंने के तहत डिस्क्वालीफाई किया है और पार्टी चेयर के ओहदे से हटाया। अब उसके मुखालिफ को अगर वो टिकटें दे रहे हो सिफारिश करके और उस इल्जाम लगे कि एक 20 लिया है, तो मुझे बताएं ठीक है सर, इस बात पर भी आते हैं आगे। अब इमरान खान साहब ने भी इस पे तहकीकात शुरू कर दी है कि ये मेरी टिकटें ये बेच कैसे रहे हैं जज साहब। चलें कोई और कौन तो क्या करें सियासतदान।